शताब्दी योजना के अंतर्गत हम लोग अगर किसी का दुर्घटना होता है तो श्रम संसाधन विभाग 1 लाख रुपए देता है। इसके अलावा दुर्घटना नहीं हो, अगर गरीब हो और आकस्मिक निधन हो जाए तो उनको भी 30,000 रुपया शताब्दी योजना के अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग उनको देती है। रजिस्ट्रेशन अगर रहेगा तो 4,05,000 रुपया मिलेगा। आकस्मिक निधन पर पुनः 2 लाख रुपया उनको मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। पत्रकारिता से जन सहकारिता की कड़ी में आज हम पधारे समस्तीपुर सर्किट हाउस और यहां बाल श्रम आयोग से आए हुए हैं सर, इनका परिचय जानेंगे और श्रम संसाधन विभाग के द्वारा क्या कुछ कल्याणकारी योजना चल रही है और श्रमिक मजदूरों को क्या कुछ उसका लाभ मिल रहा है, इस पर विस्तृत जानकारी परफेक्ट 24 न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देखेंगे। तो सर का परिचय, सर अपना परिचय देंगे। सर डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, अध्यक्ष बाल श्रमिक आयोग बिहार सरकार। अभी सर जन कल्याणकारी क्या सब योजना चल रही है श्रम संसाधन विभाग में? कि आज का इस बैठक का इस समस्तीपुर के परिसदन में हम लोग का विभाग का, श्रम संसाधन विभाग का और बाल श्रम ना हो जो कि एक अभिशाप कलंक बन कर के रह गया है, ये नहीं हो, इसके लिए आज हम लोगों की समीक्षात्मक बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वृहद स्तर पर कार्यक्रम पूरे राज्य स्तर पर चलाया जा रहा है और बाल श्रम को रोकने के लिए, बाल श्रम अगर कोई कराते हैं उनके बच्चे के बचपना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ आज़ादी तक उसकी ख़त्म हो जाती है। मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और समाज के सभी वर्ग के लोगों से, सभी दुकानदार, प्रतिष्ठान, ईंट भट्टा, सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जिस तरह से अपने बच्चे के निर्माण के लिए दुनिया की सारी शक्ति लगा देते हैं, उसी तरह अब दूसरे बच्चे को भी अर्थ के अभाव में, प्रलोभन के अभाव में दूसरे बच्चे को अपने घर में वो काम नहीं कराएं, उनको विद्यालय भेजने के लिए वो प्रयास करें। 6 से 14 साल तक के बच्चे से कोई भी अगर कार्य कराते हैं वो संज्ञेय अपराध है, कानूनन अपराध है। 14 से 18 साल तक के बच्चे से कठोर नियोजन, जैसे ईंट भट्टे, फैक्ट्री, जैसे कटिंग, बिजली से कटिंग का तार वगैरह सब जो होता है वो कटिंग सब करना, वो भी अपराध के अंतर्गत आता है। अगर उसमें कोई भी पकड़ाते हैं, चाहे वो समाज के कितना भी शक्तिशाली, प्रभावशाली, चाहे नेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उन पर श्रम संसाधन विभाग मेरे जो है उस पर कार्रवाई करेगी। और सरकार की बहुत सारी योजना है। जब तक हम लोगों का मानना है, जब तक श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं हो तब तक बाल श्रम पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए श्रम संसाधन विभाग श्रमिकों का 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है और 5 साल के लिए होता है। उसके अंतर्गत जो बच्चे पढ़ने में तेज़ रहते हैं, 60% से एबव मार्क्स लाते हैं, उनको 10,000 रुपया मिलता है प्रोत्साहन राशि। ये आपके श्रम संसाधन विभाग से अलग मिलती है? अलग मिलती है। हर सरकार की प्रोत्साहन राशि वो अलग मिलती है। 70% से एबव पर उनको 15,000 रुपया मिलता है। 80% से एबव पर जो है उनको 25,000 रुपया मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, गरीब के बच्चे अगर MBBS की परीक्षा पास करके अगर वो एडमिशन ले लें, IIT में एडमिशन ले लें, उनकी परीक्षा की पूरी शुल्क उनकी माफ़ है। BTech के लिए 15,000 देता है, पॉलिटेक्निक के लिए 10,000 देता है और ITI के लिए 5,000। वो प्रोत्साहन पॉलिटेक्निक के लिए क्या पर सेमेस्टर है? नहीं, पर सेमेस्टर उसकी फीस में उसमें अनुदान के रूप में उसको दिया जाता है, वो पढ़े, वो बच्चे पढ़े। इसके अलावा श्रमिक अगर काम करते तो उनके 2 बच्चियों की शादी के लिए 50-50 हज़ार रुपया दिया जाता है। पोशाक के लिए जो है उनको 2,500 रुपया मिलता है। दवाई के लिए 3,000 रुपया उनको मिलता है। साइकिल किराए के लिए 3500 जो है मिलता है, 3500 रुपया मिलता है। औजार किराए के लिए 15,000 रुपया मिलता है। अगर श्रमिक का एक हाथ या एक काम नहीं कर सकता तो उसको 37,000 रुपया मिलते हैं। दोनों हाथ से काम नहीं कर पाते तो उनको 75,000 रुपया मिलता है। 60 वर्ष के बाद उनको 1,000 रुपया पेंशन जो है उनको मिलता है। ये सारी सरकार के द्वारा दी जाती है और पहला ऐसा विभाग है जो कि जन्म से मृत्यु तक का लाभ देता है। मातृत्व लाभ पर 2 बच्चे के मातृत्व लाभ पर 37,000 रुपये देता है।
अगर बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर के सयाना होते हैं, फिर वृद्धापन, वहाँ तक श्रम संसाधन विभाग की जन कल्याणकारी योजना मिलती रहती है। इसलिए मातृत्व लाभ पर 37,000 रहता है और पितृत्व लाभ अगर उसके माँ का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको 6,000 रुपया जो है उनको मिलता है। अगर श्रमिक आकस्मिक निधन हो गया, रजिस्ट्रेशन है, तो उनको 2 लाख रुपया मिलेगा। दुर्घटनाग्रस्त पर उनको 4 लाख रुपया मिलेगा। ये सारी लाभकारी योजना श्रम संसाधन विभाग 70% लोगों के, समाज के अंतिम व्यक्ति, दिनहीन व्यक्ति, गरीब जिनका कोई नाम नहीं लेना चाहता है, श्रमिक का कोई देखना नहीं चाहता है, श्रमिक को रोजगार मिले, इन सारे विषय पर जो है श्रम संसाधन विभाग काम करते। इसी विषय पर आज हम लोगों का समीक्षात्मक बैठक था। हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया कि हम लोग जाएँ, हर जगह देखें, बच्चे को विद्यालय ले जाने के लिए उसको प्रेरित करें, क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और उसका कोई हनन नहीं कर सकता है। जो भी लोग अगर घर में काम कराते हैं वो संविधान का हनन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई किया जाए। एक सर यहाँ पर हम आपसे थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे कि बहुत ऐसे श्रमिक होते हैं जिनका सर लेबर कार्ड नहीं बना हुआ रहता है और किसी तरह का हादसा अगर उनके परिवार में हो जाते हैं तो क्या उन्हें लाभ किसी तरह का मिल सकता है कि नहीं आपके विभाग से? शताब्दी योजना के अंतर्गत हम लोग अगर किसी का दुर्घटना होता है तो श्रम संसाधन विभाग 1 लाख रुपये देता है। इसके अलावा दुर्घटना नहीं हो, अगर गरीब हो और आकस्मिक निधन हो जाए तो उनको भी 30,000 रुपया शताब्दी योजना के अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग उनको देती है, दी जाती है। रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी रजिस्ट्रेशन अगर रहेगा तो 4,05,000 रुपया मिलेगा। आकस्मिक निधन पर पुनः 2 लाख रुपया उनको मिलेगा जिनका रजिस्ट्रेशन रहेगा। जिनका नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ उनको जो है 1 लाख और 30,000 रुपया उनको दिया जाता है। बहुत बहुत